बापूजी कई बार सत्संग में निर्जला एकादशी की महिमा की चर्चा करते हुए सभी साधकों को समझाते हुए यही कहते हैं कि नरकों के चंगुल से बचने के लिए यह व्रत आप जरूर करें। राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत का महिमा क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, न करने से क्या हानि होती, इस व्रत का महात्म्य सुनने से भी व्यक्तियों को पुण्य लाभ होता है, तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का मुझे महात्म्य सुनाओ, नाम सुनाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 वेदों को विभाग करने वाले और 18 पुराण के रचयिता वेद व्यास जी भगवान के होते हुए मैं तुमको क्या एकादशी का महात्म्य सुनाऊं। व्यास जी को प्रार्थना करो, व्यास जी को हम प्रार्थना करते हैं, वे संत लोग पुरुष हमको सत्संग सुनाए। भगवान भी संत पुरुष का सत्संग सुनने का महत्व जानते हैं। व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य निर्दोष नारायण की भक्ति और कृपा को पाने में और निरोग रहने में सक्षम हो जाता है। 15 दिन के खान पान में जो अनुचित अशुद्ध खाया जाता है, एक दिन उपवास रखने से अशुद्ध कण जो शरीर में पड़े हैं वो भूख जठरा उनको स्वाहा कर लेती। रोग को और पाप को हरने वाला उपवास एकादशी का अवश्य करना चाहिए। जेठ महीने की दोनों एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। जो व्रत नहीं करता वो पशु की नहीं सब दिन खाता है, वो पाशवी योनियों में जाता है और नरकों के दुख भोगता है। मनुष्य अगर मनुष्य शरीर में संयमी और उपवासी होकर उन्नत नहीं होता है तो क्या घोड़ा गधा बनकर उपवास या उन्नति करेगा। एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो ही व्यास जी ने एकादशी के व्रत पर भार दिया त्यों ही भीम के हृदय में खलबली मची और भीम उठकर पितामह मेरे पेट में ऋक नाम की जठराग्नि, मैं उपवास नहीं रख सकता। कुंता माता जी रखते हैं, युधिष्ठिर भी एकादशी करते हैं, अर्जुन भैया भी करते हैं, नकुल और सहदेव भी एकादशी का व्रत चुकते नहीं है, करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं। और आपने कहा कि अगर नहीं करेंगे तो नरकों में और नीच योनियों में जाना पड़े, तो मेरे जैसे के लिए कोई उपाय बताइए। ऋक नाम की अग्नि है, मैं भरपेट भोजन करूं और फिर दिन भर उपवास करूं, ये भी मैं संभव नहीं मानता। तब व्यास जी ने कहा पुत्र पुरुषार्थ करो, इरादा पक्का करो। अगर तुम चाहो कि मैं नरकों में भले जाऊं लेकिन खाना खाऊंगा तो खाते रहो, लेकिन नरक की यातनाओं से अगर तुम बचना चाहते हो और पशु योनियों से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो बलपूर्वक एकादशी के दिन उपवास करो। और आप ये नहीं सोचना कि एकादशी के दिन उपवास करते तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। आप रोज 1 किलो खाते हैं तो 15 दिन में 15 किलो आपने खाया, लेकिन एकादशी एक दिन नहीं खाया तो 14 दिन में आप 15.5 किलो हजम करने में सक्षम हो जाएंगे। उपवास के दूसरे दिन आपकी स्फूर्ति, भूख और प्रसन्नता बढ़ जाएगी। जो 300 दिन खाते हैं वो बीमारी से बच नहीं सकते, और जो कभी उपवास रखते हैं उनको बीमारी ज्यादा खफा नहीं कर सकती। रोगाणाम औषधः, रोगों की औषध क्या है? उपवास।